ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे। आज के इस लेक्चर में आप लोग समझेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या है। इसके बाद हम लोग समझेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एज द प्रोजेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को भी समझेंगे। कल आप सभी ने देखा था फोरियर की थ्योरम को। फ्रेंच मैथमेटिशियन HB फोरियर ने किसी कंटिन्यूअस, फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन के लिए एक थ्योरम दी थी। उस थ्योरम में आपको बताया गया था एनी सिंगल वैल्यूड फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन can be expressed as the superposition of the functions of sine and cosine। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। प्यारे बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन ही होती है, बशर्ते उसमें कुछ कंडीशंस अलग से ऐड होती हैं। जरा आप समझिए, आप नोट करें पहले डेफिनेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, बाद में आपको हम समझाएंगे एज ए प्रोजेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन। सो फर्स्ट यू नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम समझना चाहें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो पीरियोडिक मोशन होती है जिसमें बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है, मगर वो अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट करती है। मतलब इट इज़ ए फोर्थ एंड बैकवर्ड मोशन। ठीक है, ये एक टू एंड फ्रो मोशन होती है। सेकेंड थिंग, बॉडी एक्सपीरियंसेस एंड एक्सेलरेशन। बॉडी में एक एक्सेलरेशन भी लगा होता है एंड दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड इट इज अपोजिटली डायरेक्टेड। बॉडी पर एक एक्सेलरेशन लगा होता है जिसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। बॉडी जितना अधिक डिस्प्लेस होती है अपनी मीन पोजीशन से, उतना ही ज़्यादा वो एक्सेलरेट होती है। ठीक है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इससे एक बात ये भी सामने आती है कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है उस पर बाय द वर्च्यू ऑफ द इलास्टिसिटी क्या होगा, उस मीडियम की जो इलास्टिसिटी है उसकी वजह से वो बॉडी पर एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है जो उस बॉडी को उसकी मीन पोजीशन में लाने की टेंडेंसी रखता है। तो आप नोट कर लें पहले डेफिनेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। डेफिनेशन: simple harmonic motion is a periodic motion. Simple harmonic motion is a periodic motion in which कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, नंबर 1, बॉडी मूव्स along straight line, in which body moves along straight line। ठीक है, ठीक है, एंड मोशन इज पीरियोडिक, तो हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, body moves along a straight line about a mean position, about a mean position। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी is directly proportional to its displacement from mean position। from mean or the equilibrium position। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। एंड इट इज अपोजिटली डायरेक्टेड, और ये अपोजिटली डायरेक्टेड भी होती है, याद रखेंगे। ठीक है, एंड
is oppositely directed. Oppositely directed. थर्ड कंडीशन क्या है? जब बॉडी पर फोर्स एक्सीलरेशन अप्लाई होगा तो बॉडी पर एक जो है वो बाय द वर्च्यू ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम की जो इलास्टिसिटी है यानी कि प्रत्यास्थता, उसकी वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है जो उस बॉडी को उसकी इनिशियल पोजीशन में लाने की चेष्टा करता है, टेंडेंसी रखता है. सो ए रिस्टोरिंग force acts on the body which tends to bring back body towards its mean position or the equilibrium position. ठीक है, ये सारी कंडीशंस होती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. फर्स्ट कंडीशन, बॉडी मूव्स along a straight line about a mean position and the acceleration of the body is directly proportional to the displacement from its equilibrium position and is oppositely directed. And the third condition, body experiences a restoring force which tends to bring back the body towards its mean position. ये तीन बातें अगर अप्लाई हो जाएं तो किसी भी पीरियोडिक मोशन पर अगर ये बातें अप्लाई हो जाएं तो वो पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगी. ठीक है ना, आप इसको नोट कर लें. अब इन बातों को हम लोग जो है मैथमेटिकल तरीके से लिखेंगे और समझेंगे. ठीक है, इनका हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करने जा रहे हैं. मैंने बताया आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी होती है उस पर एक एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होता है. तो जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर? डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मगर अपोजिटली डायरेक्टेड होता है. तो एज्यूम कर लो कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या है, मान लेते हैं चलो स्मॉल ए है. तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स मीन्स ये एक्स डिस्प्लेसमेंट बॉडी का है. अब अगर बात कर लें बॉडी पर जो एक्सेलरेशन है इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? डिस्प्लेसमेंट के ही होगा. यानी हम लोग कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स, वेयर माइनस के ये जो आप देख रहे हैं ये स्मॉल के क्या है? एक कांस्टेंट है जो उस मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है. इसे हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं. अगर आप समझना चाहो तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, m इंटू ए इक्वल्स हो जाएगा माइनस के एक्स. अब जरा ध्यान से देखिएगा आप यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल्स क्या मिलेगा आपको? माइनस के बाई एम टाइम्स ऑफ एक्स. फर्दर अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आपको दिखाना चाहूँ तो एक्सेलरेशन आपने पढ़ते हुए आप आए हैं जो वेलोसिटी हमारी होती है ना, वेलोसिटी क्या होती है? डी डी टी ऑफ एक्स, यानी ये पोजीशन का डिफरेंशिएशन होता है. और जो एक्सेलरेशन होता है ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, डी वी बाई डी टी होता है कि नहीं बताओ. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक तरीके से डी वी बाई डी टी होगा या डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होगा. पोजीशन को 2 टाइम डिफरेंशिएट कर दो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा. एक्सेलरेशन को हम इस तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स माइनस के बाई एम टाइम्स ऑफ एक्स. एक काम कर लीजिए, इस माइनस के बाई एम इंटू एक्स को आप जो है वो ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट साइड में. तो क्या मिलेगा आपको बताएं? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस स्मॉल के बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स 0. बोलो है कि नहीं?
ऐसा कुछ मिल गया। ये जो k/m आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा स्क्वायर। k/m की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ही मिलती है, ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स 0। और यही क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप नोट कर लें, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल 0। ऐसा कोई भी इक्वेशन होगा तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, भूले नहीं। ओमेगा कुछ और नहीं, वही है क्या? एंगुलर वेलोसिटी 2π/T या ओमेगा इक्वल्स 2π/1/T, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एज ए प्रोजेक्शन दिखाने वाला हूं ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास में कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। मान लो किसी टाइम पर उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जो कि लीनियर वेलोसिटी है, वो v है। पार्टिकल की जो पोजीशन है एज्यूम कर लो p है। जो सर्कल की रेडियस है वो एज्यूम कर लीजिए आप कैपिटल A है। कितने बेटा? कैपिटल A। तो याद रखो ये पॉइंट जो है, जो पार्टिकल मोशन में है, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकालूं ऑन x एक्सिस और y एक्सिस, किसी पर भी आप निकाल सकते हो। अब अगर मैं इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन ले लूं ड्यूरिंग द मोशन, प्रोजेक्शन का मतलब है इस पॉइंट पार्टिकल से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर किसी भी एक्सिस पर। मैंने y एक्सिस पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। मान लो p का जो प्रोजेक्शन है वो क्या है? वो m है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है इमेज, यानी पॉइंट p किसी इंस्टेंट पर जब सर्कल पर इस जगह होगा तो उसका प्रोजेक्शन पॉइंट m पर होगा। अब जैसे जैसे देखो पॉइंट p आगे बढ़ेगा तो ये पॉइंट m भी क्या कर रहा होगा? ऊपर की तरफ जा रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा तो यही पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। मतलब पहले अगर बात करें तो हाफ क्वाड्रेंट में ये जा रहा होगा ऊपर की तरफ, फिर अगले हाफ में ये नीचे की तरफ आ रहा होगा। और यही नहीं, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो इसका प्रोजेक्शन इस पॉइंट पर होगा और ये काफ़ी नीचे आ चुका होगा। इस तरीके से जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो डायमीटर पर जो प्रोजेक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या करेगा? ओरिजिन के ऊपर और ओरिजिन तक आएगा, फिर ओरिजिन के नीचे, फिर ओरिजिन तक आएगा। मतलब इस तरीके से वो ओरिजिन के अबाउट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होगा। अब बिकॉज जो सर्कुलर मोशन है ये पीरियोडिक मोशन है, तो ये भी मोशन पीरियोडिक मोशन ही होगी। मतलब आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल बी रिपीटेड। एज्यूम कर लो कि किसी भी पॉइंट पर जब हम बात कर रहे हैं तो भाई वो टाइम है स्मॉल t, ठीक है। उस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है इस प्रोजेक्शन का, यानी पॉइंट m का जो भी डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से है वो मान लेते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल y। कितना है? हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है? स्मॉल y। रेडियस ऑफ द सर्कल इज कैपिटल A। और ये जो एंगल बना रहा है, यानी कि मान लो कि इनिशियली पॉइंट P इस x एक्सिस से मोशन करना स्टार्ट किया और थीटा एंगल को कवर करते हुए पॉइंट P पर रीच कर गया। इस पॉइंट पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी वो है कितनी? ओमेगा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ये थीटा की वैल्यू होगी ये कैसे फाइंड कर सकते हो? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स थीटा बाई टी, ऐसा लिख सकते हैं। या हम लोग कह सकते हैं थीटा इक्वल्स ओमेगा टी। तो आओ जरा देख लेते हैं, हमें इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है किसी इंस्टेंट पर जब पॉइंट m मोशन कर रहा है तो इसका प्रोजेक्शन है कितना।
एक काम कर लेते हैं, यहाँ से आप ड्रॉ कर दीजिए एक और परपेंडिकुलर, और इसको नाम दे दीजिए आप पॉइंट ओ पी और ये बी। ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू ओ एम है यही वैल्यू पी बी के भी इक्वल होगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हर जगह बराबर होती है। हमें डिस्प्लेसमेंट वाई को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें? एन राइट एंगल ट्रायंगल OPB अगर हम अप्लाई कर दें साइन ऑफ थीटा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इक्वल्स PB बाई OP। बात सही है? साइन थीटा इक्वल्स PB बाई OP, बट जो PB है ये क्या है? ये OM के इक्वल है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन है अपॉन OP। डिस्प्लेसमेंट को मैंने y से शो किया है और OP इज द रेडियस कैपिटल A, तो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हो गई y बाई A। तो यहां से आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स A साइन थीटा। ठीक है, ये जो y होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? A साइन थीटा के इक्वल होगी। A इज द रेडियस आर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए दूसरी चीज जरा देखिए, हमने बताया अभी आपको, इफ ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी in circular motion, then जाहिर सी बात है ओमेगा इक्वल्स क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन बाई टी टाइम में ये थीटा एंगल प्रोजेक्ट किया है, तो यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स थीटा बाई टी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। अब इस वैल्यू को आप लाकर यहां रख दीजिए। सो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन y इक्वल्स A साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया। मैंने अभी आपको समझाया कि जो पार्टिकल है जो सर्कल पर मोशन कर रहा है, ये तो देखा जाए तो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, मगर इसका जो प्रोजेक्शन है ये स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा होगा। जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ेगा ऊपर की तरफ, तो इसका प्रोजेक्शन भी ओरिजिन से जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाएगा। फिर वापस जब ये हमारा पार्टिकल सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा नीचे की तरफ, तो इसका प्रोजेक्शन भी नीचे की तरफ आ रहा होगा, और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा दूसरी तरफ। और इसी तरीके से जब वापस ये थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा होगा तो प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा होगा। यानी कुल मिलाकर जो प्रोजेक्शन की मोशन हो रही है वो ऊपर नीचे यानी कि बैक एंड फोर्थ हो रही है अबाउट द ओरिजिन, एंड दैट्स वाई द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द प्योर काइनेमेटिक डेफिनेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। When a particle executes uniform circular motion, then the projection of the particle drawn at any diameter of the circle will execute a simple harmonic motion। तो प्यारे बच्चों, ये है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं कि मान लो ये भाई इनिशियली ये जीरो पर ना हो, बल्कि ये कुछ डिस्प्लेस हो चुका हो, फाई एंगल का इसमें कुछ इनिशियल फेज आया हो। तो आप नोट कर सकते हैं, इफ यहाँ पे एक विशेष बात है, आप नोट कर लें, इफ फाई बी द इनिशियल फेज
देन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा बताएं, यहीं पर ओमेगा टी प्लस फाई ऐड हो जाएगा। कल बताया गया था आप सभी को कि जो फेज होती है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दिखाती है कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है उसकी इंस्टेंट पोजीशन क्या है और मोशन की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी फाई विच इज़ द इनिशियल फेज, जो कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मालूम रहा होगा अगर मोशन ओरिजिन से ना हो तो उस केस में ये फाई आपका इनिशियल फेज है। तो ये रहा आपके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी। भाई पार्टिकल तो मान लो v की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारा जो प्रोजेक्शन है उसकी वेलोसिटी क्या होगी उसको हमें समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, वेलोसिटी बात कर लेते हैं। सेकेंड, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। आओ जरा समझें। तो वेलोसिटी को फाइंड करने के दो तरीके हैं, जरा देखो, एक छोटा सा तरीका समझाता हूं आपको। देखो ये एंगल थीटा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी v है इसको हम दो पार्ट में रेजोल्यूट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इसकी वेलोसिटी तो v है, इस वेलोसिटी को हम दो पार्ट में रेजोल्यूट कर सकते हैं, पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी इस तरफ, ध्यान देना, ये एंगल थीटा तो ये थीटा, इसका मतलब ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिलेगा आपको, v cos थीटा। क्या मिलेगा आपको बताइए, v cos थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या मिलेगा आपको, v sin थीटा। जिस तरफ एंगल हो उस तरफ कॉस मिलता है। तो यानी कि अगर हम सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी v है ना, इसको हम रेजोल्यूट करें तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या मिलेगा, v cos थीटा ही तो मिलेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है बताओ, वो हमारे इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहे प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है। यही हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन जरा हम बात करें तो जो वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है वो वर्टिकल कंपोनेंट से मिलेगी और उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, उसकी वैल्यू हो जाएगी v cos थीटा। फर्दर ध्यान से देखो, ये जो वेलोसिटी होती है किसके इक्वल होती है बताओ, आपने जाना है कि जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी होती है उसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, v इक्वल्स आर ओमेगा। तो जरा ध्यान से बताओ v इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेडियस इस कैपिटल A है तो v इक्वल्स कैपिटल A ओमेगा, यानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कैपिटल A ओमेगा कॉस थीटा। फर्दर अभी आपने देखा था कि थीटा इक्वल्स क्या मिला था हमको, ओमेगा टी। भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, सीधी सी बात है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक दूसरा तरीका आप देखिए, एक दूसरा तरीका भी आपको मैं दिखाता हूं। जो दूसरा तरीका वो ये है, देखिए ध्यान से, आपने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट हमको मिला था वो क्या मिला था, कैपिटल A साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, सीधी सी बात है, आप लगा सकते हो यहाँ पर कैलकुलस, वेलोसिटी v इक्वल्स dy बाई dt, यानी कि वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dd t ऑफ a साइन ऑफ ओमेगा t। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा जरा बताएं आप जानते हैं यहाँ पर ओमेगा टी है और यहाँ पे टी है, तो इसको पहले हमें ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर बाद में ओमेगा टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये ओमेगा सामने आ जाएगा, दैट इज द ए ओमेगा एंड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो डी डी ओमेगा टी ऑफ साइन ओमेगा टी यानी कि कॉस ओमेगा टी, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इस तरीके से ये देखिए आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई।
अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है, विशेष बात है ना। देखिए वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बिकॉज कॉस थीटा इक्वल्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग जानते ही हैं। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब एक काम कर दीजिए, आप इस कैपिटल ए को इनसाइड लेके चले जाइए अंडर रूट के, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये इनसाइड जाएगा तो क्या होगा बताएं, ए स्क्वायर बन जाएगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 में मल्टीप्लाई करिए तो ए स्क्वायर और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी हम लोग कह सकते हैं v इक्वल्स ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस दिस इज द ए साइन ओमेगा टी स्क्वायर, यानी ये y स्क्वायर है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने पर डिक्रीज होती है। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी। तो आप नोट कर लें एट द एक्सट्रीम पॉइंट, रिमार्क आप यहां पे नोट कर लें, एट एक्सट्रीम पॉइंट एट एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स एम्पलीट्यूड कैपिटल A। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी v इक्वल्स ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 0, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा, प्रोजेक्शन जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई ना कि जब पार्टिकल सेंटर की तरफ आ रहा होगा तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। स्पीड बढ़ने का मतलब है कि बॉडी पर एक एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, सेंटर की तरफ है। अभी क्लियर हो जाएगा। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे भाई, एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है, जो एक्सेलरेशन हमारे इसमें है वो एक्सेलरेशन कहाँ से मिल रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जाहिर सी बात है कि हमारा ये जो सर्कुलर मोशन पार्टिकल का एग्जीक्यूट कर रहा है, इस पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है। हम सभी को पता है इन द सर्कुलर मोशन देयर इज ऑलवेज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है बताएं, v स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर तो रेडियस हमने कैपिटल A मानी है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई a। v क्या चीज है, v इज द वेलोसिटी इन द सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो भाई इस एक्सेलरेशन को भी हम दो पार्ट में रिजोल्यूट कर सकते हैं। देख रहे हैं ये सेंटर की तरफ लग रहा होगा एक्सेलरेशन, जो पार्टिकल मोशन कर रहा है सर्कुलर, इस पर सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होगा। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट होगा तो डाउनवर्ड की तरफ, दूसरा पार्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा जरा बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, ध्यान से देखो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, यानी कि ये एंगल 90 माइनस थीटा, और जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस आता है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी AC कॉस थीटा। AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू अभी आपने देखी थी v स्क्वायर बाई a होगी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का साइन कंपोनेंट, साइन थीटा, दैट इज द क्या हो जाएगा बताओ, v स्क्वायर बाई a साइन थीटा। अब ये जो डाउनवर्ड जो कंपोनेंट हुआ एक्सेलरेशन का, यही तो है जो इस हमारे प्रोजेक्शन की डायरेक्शन में है। तो यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही वर्टिकल कंपोनेंट है। सो एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन।
अगर मैं इसको शो करूं अल्फा से, तो अल्फा इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वी स्क्वायर बाई ए साइन थीटा। ठीक है, फिर जरा आप आगे समझिए, वी स्क्वायर बाई ए आप जानते हैं वी इक्वल्स आर ओमेगा होता है, यहां पर वी इक्वल्स ए ओमेगा होगा, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर बाई ए साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, थीटा इक्वल्स ओमेगा टी, दैट इज साइन ओमेगा टी। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या होगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए से ए कैंसिल होगा, क्या बचेगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यही है एक्सेलरेशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे इसकी वैल्यू हो गई। हम इसी बात को एक और तरीके से अब समझने वाले हैं। आइए ज़रा देखते हैं, अगर हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन तो क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे डी डी टी ऑफ वी। और अभी आपने देखा था कि जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी के लिए अभी हमको मिला था फार्मूला, क्या मिला था फार्मूला, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम यहाँ से समझें तो क्या मिलेगा बताओ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये ए ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ए ओमेगा डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, या अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, कॉस ओमेगा टी को माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा आ जाएगा बाहर, दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यानी कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली बताएं, एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ से एक बात जाहिर हो जाती है कि ओमेगा तो कांस्टेंट है, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज तो नहीं हो रही है, तो यानी कि जो अल्फा की वैल्यू होगी वो माइनस वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा अप्लाई होगा, मगर अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, और यही कंडीशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो यहाँ से आपने देख लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए फार्मूले क्या क्या होते हैं। एक बार फिर से मैं इन सभी फार्मूलों को लिख देता हूँ। पहला फार्मूला आपने लिया था डिस्प्लेसमेंट के लिए, सो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या था बताएं, डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। माइनस साइन दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिवली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगी होती है।